गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ब्रिज किशोर कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल करियर तक में। आज के सेशन को शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी 2024 सीसेट के महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स सवालों के साथ। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। आज का पहला सवाल है, 1 जनवरी 2023 को एक व्यक्ति ने 1 रुपये बचाया। 2 जनवरी 2023 को उसने पिछले दिन की तुलना में 2 रुपये अधिक बचाए। 3 जनवरी 2023 को उसने पिछले दिन की तुलना में 2 रुपये अधिक बचाया इत्यादि। किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग और साथ ही एक पूर्ण घन थी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2023 को उसका सेविंग था कितना? सेविंग कितना था? बचत 1 रुपया था। कितना था? 1 रुपया था। नेक्स्ट डे यानी 2 जनवरी 2023 को उसका बचत कितना हो गया? तो ये हो गया इससे 2 रुपया अधिक यानी 3 रुपया होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे यानी 3 जनवरी को उसका बचत कितना होगा? इससे 2 रुपया अधिक यानी 5 रुपया होगा इत्यादि। यानी एक पहले दिन बचत 1 रुपया, अगले दिन बचत 3 रुपया, उसके अगले दिन बचत 5 रुपया, उसके अगले दिन बचत कितना होगा? 7 रुपया होगा। कितना होगा? 7 रुपया होगा। आप देख रहे हैं क्या, ये ऑड नंबर की सीरीज बन रही है। किसकी? ऑड नंबर की सीरीज। हम कहते हैं कि n तारीख के अंत में उसकी बचत एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन होगी। तो कह दे कि इसकी बचत कितने दिन? n दिनों बाद यानी n। और यह एक बन रही है सीरीज किसका? ऑड नंबर्स की विषम संख्याओं की सीरीज बन रही है। और आपको पता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है n²। ठीक है, होता है। अब सुनिए, आप जानते हैं कि 1 से लेकर और 1000 तक कुल 3 ही ऐसी संख्या हैं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन है। कौन कौन सी है? वो है 1 64 और एक है 729। ठीक, और ऑप्शन दिया है आपका सवाल में। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन ए दिया है 7 जनवरी, ऑप्शन बी दिया है 8 जनवरी और ऑप्शन सी दिया है 9 जनवरी और ऑप्शन डी दिया था CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरह का ऑप्शन दिए हैं। चलिए आप बताइए कि 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी को हम देखें तो इतने दिनों में तो उसकी बचत 1 रुपए से तो जरूर कम होगी। और इतने दिनों में उसकी बचत इतनी ही ज्यादा नहीं हो जाएगी कि 729 हो जाए। यानी हम कह सकते हैं उसकी बचत कितनी होगी? 64 होगी। अर्थात n² कितना हो गया? 64। n² 64। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो अंडर चढ़ेगा 64। लेकिन ध्यान दीजिए कि प्लस माइनस, आप यहाँ पे कॉन्फ्यूजन नहीं होना है कि स्क्वायर हटाए, यहाँ से n² से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 64 होगा। तो प्लस माइनस अंडर 64 नहीं लिखेंगे क्योंकि दिनों की संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती, इसलिए निगेटिव को हमने नहीं लिया। अर्थात यहाँ से n कितना आ गया? 8। यानी 8 जनवरी के अंत में उसकी बचत एक पूर्ण वर्ग के साथ साथ एक पूर्ण घन भी हो जाएगी। चलिए अब इसी के साथ हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्या है? अगले सवाल की ओर देखिए क्या है, मिटाएं इसको। आज का अगला सवाल है 2 अंकों, यदि 2 अंकों की संख्याओं AB और CD का योग, 2 अंकों की संख्या दिया है AB और CD, इनका योग करने पे एक 3 अंकों की संख्या 1CE प्राप्त होता है। 1CE प्राप्त होता है जहां अक्षर A B C D E अलग अलग अंकों को दर्शाते हैं। तो हमें A का मान ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन ए दिया है कितना? 9, ऑप्शन बी दिया है 8, ऑप्शन सी दिया है 7, ऑप्शन डी दिया है CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है,
चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, चलिए आप बताइए। यहाँ पे ए दिया है, क्या दिया है, ए, और यहाँ पे सी, और जो ए और सी को जोड़ने पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ये कब पॉसिबल है, ये तभी संभव है जब एक के जगह पे हम क्या रखें, शून्य रखें, क्या रखें, जीरो रखें। एक के जगह पे क्या रखें, जीरो। तभी जीरो में कुछ जोड़ेंगे तो वही संख्या मिल जाएगी, जीरो में सी जोड़ेंगे तो सी मिल जाएगी। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी जीरो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ अलग ही सोचना होगा। ऑप्शन में जब जीरो नहीं दिख रहा है तो हम कैसे भी करके एक की जगह पे जीरो लगे चला दे। तो सुनिए क्या करना होगा हमें कि बी और डी कोई भी ऐसी दो संख्या लेना है, कोई बी और डी कोई दो ऐसी अलग अलग अंक लेना है जिनको जोड़ने पर एक कम से कम एक हार्सिंग बच जाए। क्या बच जाए, एक हार्सिंग बच जाए। तो आप सुनिए, हम यहाँ पे 4 6 लिख सकते हैं, 5 तो नहीं लिख सकते, 5 5 लेना पड़ेगा। 3 और 7 ले सकते हैं, नहीं, अगर हम 3 और 7 लेते हैं, 3 और 7 लेते हैं तो 7 3 10, एक हार्सिंग बच जाएगा। लेकिन एक ध्यान देना है कि ऐसी संख्या लेना है ना, ऐसी संख्या लेना, चलिए हम 3 7 भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या की एक हार्सिंग बच जाए और वो हार्सिंग जाके एक के साथ जुड़े और एक के स्थान पर वही अंक हो सकता है कि एक हार्सिंग लेंगे और वह उसमें ए में जोड़ने पे उसका इकाई का अंक जीरो मिल जाए। तो यह तभी संभव है कि इधर से एक हम हार्सिंग ले लें और यहाँ पे एक जगह पर 9 रखें तो 9 में कितना हो जाएगा, 10, और 10 का इकाई अंक क्या मिल रहा है, शून्य, और शून्य में सी जोड़ने पर सी मिल जाएगा। अर्थात हमें एक जगह पे क्या रखना होगा, 9 रखना होगा। एक जगह पे क्या रखना होगा, 9 रखना होगा। क्या रखना होगा, 9 के अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व एक से करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हम 2 भी ले लेते हैं, 2 8 ले, 2 8 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 का शून्य हो गया, 10 का शून्य, हार्सिंग कितना बचा, 1 बचा। और यह एक 9 के साथ मिलकर कितना बना लिया, 9 के साथ मिलकर 10 बना दिया। और 10 9 यह 1 जो हार्सिंग बचा वह 9 के साथ जब मिलेगा तो यह बना जाएगा कितना, 10। और 10 में 10 का इकाई शून्य, शून्य सी और एक उतर जाएगा। यानी आपका सही उत्तर कौन सा हो गया, ये ऑप्शन 9 इसका सही उत्तर होगा। और इतने आसान आसान सवाल आपको पूछा कहाँ गया है, यूपीएससी सीसेट 2024 में। अब बताइए, इतने आसान सवालों को हम लोग क्लास में 10th के क्लास में कर ले रहे हैं और इस सवाल पूछ रहा है कहाँ पे, सीसेट में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है मान लीजिए कि x एक 2 अंकों की संख्या है और x, मान लीजिए कि x एक 2 अंकों की संख्या है और y x के अंकों को आपस में बदलने से बनी एक अन्य 2 अंकों की संख्या है। यदि x प्लस y 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो y के संभावित मान की संख्या क्या है। चलिए इस सवाल को करते हैं। कह रहा है x जो है एक 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है, 10a प्लस b। क्या है, 10a प्लस b। y एक अन्य 2 अंकों की संख्या है जो इसी के अंकों को कलटने से बनी है, तब ये हो सकता है 10b प्लस a। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस y जो है ये हो रहा है कितना, 10a और ये कितना, 11a हो जाएगा। उसी प्रकार 10b प्लस b कितना हो गया, 11b हो जाएगा। यहाँ से 11 कॉमन करेंगे तो a प्लस b हो जाएगा। आपको दिया है कि x प्लस y जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। x प्लस y को जब जोड़ रहे हैं तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल रही है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होता है, 99। और 99 जब 11 से कटेगा तो कितना होगा, 9। अर्थात आपको a प्लस b बराबर कितना मिल गया, 9। अब सुनिए, हम a और b में से किसी को शून्य नहीं ले सकते हैं, क्योंकि a और b में से किसी को एक शून्य करेंगे तो वह 2 अंकों की संख्या नहीं बना सकती है, 2 अंकों की संख्या नहीं बनाएगी। अर्थात हमें शून्य के अलावा अन्य कोई अंक लेना होगा किस पे, a और b की जगह पे। हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेना होगा, 8, कभी 9 बन पाएगा। यहाँ पे 2 लेते हैं तो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 7। यहाँ पे 3 लेते हैं तो क्या लेना पड़ेगा, 6। यहाँ पे 4 लेते हैं तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 5। यहाँ 5 लेंगे तो यहाँ कितना लगेगा, 4। ठीक नहीं। अब बताइए हमें ऑप्शन क्या दिया था, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 6, ऑप्शन डी दिया है 8। और पूछ रहा है हमसे कि तो x के संभावित मान की संख्या
क्या होगी, तो जो ए और बी के संभावित मान होंगे वही ना एक से संभावित मान होंगे जी। सी के जगह ए के जगह पे हम ले सकते हैं कितना 6, तो यहाँ पे लेना होगा 3, एक की जगह पे लेते हैं 7, तो यहाँ लेना होगा 2, 8 तो 1। अब बताइए संभावित मान कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा 8 होगा। कितना होगा 8, इसके सही उत्तर हो गए 8। देखते हैं अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है आज का अगला सवाल है, आज का अगला सवाल क्या है, आज का अगला सवाल देखिए कह रहा है योग S बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहां x, y और z अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक 10 से छोटा है या कम है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है s का इकाई अंक 0 हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है s का इकाई अंक 9 हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि s का इकाई अंक 5 हो सकता है। आपको बताना है कौन सही है। चलिए हम लिखते हैं सवाल को, s बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड, और जहां x y और z क्या है, x y और z क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं और ये सभी क्या है 10 से छोटा है। और 10 से छोटे अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं 2 3 5 और 7, यही 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि s के इकाई का अंक क्या हो सकता है, s का इकाई का अंक 0 हो सकता है। अब आप इसमें से इन चारों संख्याओं में से किसी 3 संख्या को जोड़िए और देखिए क्या जोड़ने पे उसका इकाई अंक 0 हो सकता है, तो वह जरूर हो सकता है। 5 2 3 5 5 5 10 और 10 का इकाई अंक क्या होता है 0, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट के वर्तन पर s का इकाई अंक s का इकाई अंक 9 हो सकता है। अब सुनिए आप इस 2 3 5 7 में से कोई 3 संख्या चुनिए और देखिए क्या उसके इकाई अंक 9 हो सकता है। तो सुनिए अगर हम 9 कहाँ पे आ सकता है, 9 तभी आ सकता है जब अंकों को जोड़ने इकाई अंक 9, एक तो 9 पे आएगा, एक 19 पे आएगा। हम चारों संख्या को जोड़ देंगे तभी 19 नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। 2 3 5 5 15 7 17, यानी 19 तो लेना ही नहीं होगा हमें, 19 तो लेना ही नहीं होगा, बच गया 9 और 9। देखिए 9 किसी भी 3 संख्या जोड़ लीजिए 9 से अधिक ही 9 आएगा कि नहीं है, ठीक है 9 से अधिक ही आएगा। 5 3 8 10, 9 से अधिक आ रहा है। 5 3 5 8 7 15, 9 से अधिक ही आ रहा है। 7 2 9 5 14, 9 से अधिक ही आ रहा है, यानी 9 भी नहीं आएगा। यानी सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि s का इकाई अंक 5 हो सकता है। हाँ तो 5 तो जरूर हो सकता है। सुनिए कैसे, आप किसी भी जोड़िए ना, 3 5 8 7 15, 3 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो गया 15, और 15 का इकाई कितना होता है 5, यानी 1 और 3 सही है, बाकी जो 2 है वो क्या है गलत है। मेरा 2 क्या है गलत है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल क्या है, आज का अगला सवाल है, आज का अगला सवाल क्या है, कह रहा है आज के अगले सवाल ये भी पढ़ लिए हम लोग, इसको भी देख लिए, इसको भी देख लिए और इसको देखना है। गुणनफल वाला सवाल है। कह रहा है गुणनफल 1 स्क्वायर इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 6 इंटू 4 के पावर 8 10 इंटू 25 का पावर 50 लिख देते हैं। यहाँ पे 1 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 6 गुणे 4 का पावर 8 डैश गुणा 25 का पावर 50 में प्राप्त पूर्णांकों के अंत में क्रमागत शून्य कितने हैं, इसमें शून्य ज्ञात करना है। इसको गुणा करने पे कितने शून्य मिलेंगे। ऑप्शन ए दिया है 50, ऑप्शन बी दिया है 55, ऑप्शन सी दिया है 100, ऑप्शन डी दिया है 200। ऑप्शन डी कितना दिया है 200। सुनिए शून्य संख्याओं को गुणा करने पर शून्य तभी मिलता है जब 2 और 5 आपस में गुणा हो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं गुणा कीजिएगा तो शून्य तभी मिलेगा जब 2 और 5 आपस में मिले। ठीक है, आप जानते हैं कि हम प्रत्येक 2
लगातार दो अंक संख्याओं में एक संख्या सम संख्या होता है, यानी वो उसमें 2 जरूर होगा। और 5 जो होता है, प्रत्येक 5 संख्या में एक संख्या जो होता है 5 होता है, यानी 5 बहुत कम मिलेगा आपको। और 2 क्या होगा, 1 से 25 तक संख्याओं में 5 बहुत कम मिलेगा। और शून्य क्या होगा, 2 बहुत बार मिलेगा। तो हमें निकालना होगा 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, उसको निकाल लें हम, तो पता कर सकते हैं कि शून्य कितने होंगे इसके अंत में। इन संख्याओं गुणा करने पे गुणनफल में शून्य कितने होंगे वो हम पता कर सकते हैं। चलिए, आप जानते हैं कि शून्य किससे बनता है, 2 और 5 के मिलने से। जैसे आप ये कह दीजिए कि किसी गांव में, किसी निश्चित एरिया में पॉपुलेशन, हम 0 को मान लें, जनसंख्या तभी बढ़ेगी जब विवाहित जोड़े बढ़ेंगे। और विवाहित जोड़े हम किसको मान लें, 2 और 5 को। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। तो हमें निकालना होगा नंबर 5 की संख्या कितना होगा, 5 कितने बार आएंगे इसमें, इस प्रोडक्ट में, उसको निकालना होगा। आपको पता है, देखिए हर संख्या में पावर जो है उसका डबल है। 1 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 6 है, 4 का पावर 8, पावर क्या है, डबल हो रहा है। तो 5 कहाँ कहाँ पे आएंगे, तो 5 एक तो 5 में आएगा, 5 और कहाँ पे आएगा, 5 10 में आएगा, 5 15 में आएगा, 5 20 में आएगा, और 5 किस में आएगा, 25 में आएगा। अब बताइए 5, अब हर संख्या का पावर उससे डबल है, तो 5 का पावर कितना हो गया, 10, 10 का पावर कितना, 20, 15 का पावर कितना, 30, 30 का पावर कितना, 40, और 25 का पावर कितना, 50। ठीक है, 25 में जो है 5 से लेकर 20 में 5 एक बार है, लेकिन 25 में 5 2 बार है। तो ये हो गया 5 का पावर 10 इसमें होगा, इसमें भी 5 का पावर 20 होगा, इसमें 5 का पावर 30 होगा, इसमें 5 का पावर 40 होगा, और इसमें 5 2 बार है, तो 5 का पावर कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 5 का पावर इसमें कितना आ जाएगा, 200, और 5 200 बार आ रहा है, इसलिए इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 200 हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 200। चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।